नीतीश जी को बिहार के बारे में सोचना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर एक कोई उम्मीदवार है जो बिहार से है, तो नीतीश जी क्यों राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को चुनाव होने हैं। ऐसे में यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा समर्थन जुटाने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। विपक्षी विधायकों संग यशवंत सिन्हा ने काफ़ी देर तक बैठक के। यशवंत सिन्हा ने इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद को इतना पंगु कभी नहीं देखा है। देश में प्रजातंत्र समाप्त होने की कगार पर है। यदि जनता नहीं जागी तो इससे भयंकर स्थिति बनेगी। यशवंत सिन्हा ने कहा कि लोकशाही बड़े खतरे में है। रोज लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि मुझे बिहारी होने पर गर्व है। मेरा जन्म बिहार में हुआ है और इसलिए यहाँ से समर्थन की उम्मीद है। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने बिहार के सभी विधायकों से अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने की अपील की। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति चुनाव बहुत नज़दीक है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है और अभी एनडीए के तरफ से द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया गया। वही अगर हम बात करें यूपीए की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, तो विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो हैं वो यशवंत सिन्हा हैं। और यशवंत सिन्हा इन दिनों पटना आए हुए हैं और पटना में समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने अपनी बातें कही है। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा का जो राजनीतिक करियर रहा है वो काफ़ी लंबा रहा है। राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय भी रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस बार यूपीए ने इनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कितना असर दिखा पाते हैं, राष्ट्रपति बनने के करीब कितना है, और द्रौपदी मुर्मू और इनमें किनको चुना जाता है राष्ट्रपति के लिए। तो ये तमाम बातें हैं। फिलहाल देखते हैं क्या कहना है यशवंत सिन्हा का। अब दीजिए, भूल गए पहला। बिहार के मुख्यमंत्री जी, अब आपने जब बात खोली थी तो मैं कह देता हूँ कि जब विपक्षी दलों ने तय किया दिल्ली में कि मैं उनका साझा उम्मीदवार बनूंगा राष्ट्रपति के चुनाव में, तो मैं कई लोगों को देश भर में फ़ोन कर रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने रिपीटेडली फ़ोन किया, संदेश पहुंचाया कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं शायद स्टेटस की तुलना में इतना नीचे था कि उन्होंने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा। तो बात उनसे नहीं हुई। उनसे अगर बात होती तो मैं यही बात बोलता जो आज मैंने कहा है विधायकों को और आपको। मैं मानता हूं कि नीतीश जी को बिहार के बारे में सोचना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर एक कोई उम्मीदवार है जो बिहार से है, तो नीतीश जी क्यों बिहार के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं आएंगे, ऐसा मेरी समझ में नहीं आता है। आपको मैं बताऊं कि जिस दिन द्रौपदी मुर्मू जी के नाम की घोषणा हुई थी, नवीन पटनायक जी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साथ ही साथ घोषणा कर दी कि चूंकि वो उड़ीसा की बेटी हैं इसलिए वो उनका समर्थन करेंगे। इसके पहले आपको याद होगा कि जब प्रतिभा पाटिल जी उम्मीदवार बनी थी राष्ट्रपति चुनाव में, तो शिवसेना के लोग जो महाराष्ट्र में थे उन्होंने भी पंक्ति तोड़ते हुए तुरंत घोषणा कर दी कि चूंकि वो महाराष्ट्र के हैं इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे। अब अगर नीतीश जी बिहार का नहीं सोचते हैं, ब्रह्मांड का सोचते हैं, तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन बिहार के बारे में ज़रा भी उनको चिंता है तो उनको एक बिहारी की मदद करनी चाहिए।